करेंगे जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना अलॉट बंगला अस्त व्यस्त हालत में देखकर भड़क गए। वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एसी, टीवी और नल की टोंटी तक गायब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीवारों को खोद दिया गया है और टाइल्स केबल तक उखाड़ दिया गया। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक करने में 1 महीने तक का समय लग जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री शिव कुमार ढरिया इस बंगले में रहते थे और अब स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो सत्ता परिवर्तन के बाद अब बंगले बदलने की बारी है और जब बंगले बदलने के लिए जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं, जिन्हें बंगले अलॉट हुए हैं, वो पहुंच रहे हैं, बंगले की हालत देखकर बिफर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ। बिहारी जायसवाल को जो अलॉट किया गया है उस बंगले में मौजूद है। आप सीधे देख सकते हैं, कुछ कल यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल जी निरीक्षण के लिए आए थे बंगला अलॉट होने के बाद। इसके बाद उन्होंने अंदर जो निरीक्षण किया उसमें पाया कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, टाइल्स उखाड़ दिए हैं, एसी तक ले जाया गया है, ये उनका आरोप है। नल की टोटी तोड़ दी गई है, इस तरीके से कहा गया है। हम यहाँ पर जब मौके पर जानने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर जो है विभाग ने सभी कमरों में ताला लगा के रख दिया है। यहाँ पर किसी तरीके से अंदर की वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से श्याम बिहारी जायसवाल ने सवाल उठाए हैं पूर्व मंत्री के बंगले को लेकर कि तोड़फोड़ हुई है और जो सामान उखाड़ कर ले गए, उसकी जांच की भी उन्होंने बात की है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। तो बंगले की बदहाली देखकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बिफर गए, गुस्सा हो गए। हमारे संवाददाता से खास बातचीत की उन्होंने, सुनाते हैं आपको क्या कहा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, कल आपने बंगला निरीक्षण के लिए गए थे, क्या देखा, क्या पाया वहां पे? मैं तो वहां रहने के उद्देश्य से गया था, 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाता है ऐसा सोचा था। जो मेरे मन में कल्पना थी कि चूंकि वो शासकीय आवास है, मंत्री का आवास है राज्य के, तो मैं सोचा उसमें जाकर काम चालू करूंगा। लेकिन वहां जाकर देखा तो दृश्य ही पूरा बदला था। वहां एक सामान पूरे गायब थे, दीवालों को खोद दिया गया है। वो मुगल काल के समय जैसे मंदिरों में आक्रमण होता था तो पूरा खोद कर पूरा जो भी सोना चांदी जड़ा रहता था निकाल लिया जाता था। दीवालों में जगह जगह गड्ढे हैं, पूरा एसी गायब हैं, यहाँ तक कि केबल, टेलीफोन के केबल तक काट लिए गए हैं। किचन पूरा पत्थर से लेके पूरा निर्माण गायब है, किचन का नामो निशान नहीं है। नल के टोटी गायब हैं। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आपको किस पर शक है, कौन कर सकता है इस तरीके से कृत्य? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किन लोगों ने, किनका हाथ है, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पूरे यहाँ तक कि बड़े बड़े कांच गायब हैं, पूरे लाइट के खंभे गायब हैं। ये सुनियोजित ढंग से किया गया है। राज्य की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उससे वसूली की जाएगी। सिक्योरिटी सुरक्षा भी वहां पे होता है और जब मंत्री बंगला अलॉट होता है तो वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें हो सकती है कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई। देखिए, इसको मैंने जांच के लिए कहा है पीडब्ल्यूडी वालों को। एक बार पीडब्ल्यूडी वाले जांच करेंगे कि हमारी क्या क्या सामान था और ये कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन लोग करेंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि अव्यवस्था जो हुई है, मंत्री बंगले में तोड़फोड़ हुई है, उसकी जांच निश्चित तौर पर कराई जाएगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, रूटीन सेवाओं का बहिष्कार तक भी वो कह रहे हैं। दोपहर 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार भी वो कर देंगे। दरअसल डॉक्टर अरुणा कुमारी की जीएमसी में वापसी हो रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं जूडा। आदेश वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है जूनियर डॉक्टर्स ने। और ऐसे में डॉक्टर्स ने अरुणा कुमार पर गंभीर जो आरोप है वो भी लगाए हैं। तमाम अब मांग की जा रही है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, जिसको लेकर अब वो हड़ताल पर है। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो इसी तरह हड़ताल पर ही रहेंगे।
रूटीन सेवाओं का बहिष्कार तक कर दिया गया है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। 2 बजे के बाद इमरजेंसी और तमाम ऐसी सेवाएं जो प्रभावित नजर आएंगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, हमने देखा है पहले भी, जब जूडा हड़ताल पर जाता है तो स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होता है। सरकार को, प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए इस विषय पर। वासु, सुमित, सोचना पड़ेगा गंभीरता से, क्योंकि देखिए हमीदिया अस्पताल राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है, न सिर्फ भोपाल के बल्कि पूरे राज्य से यहाँ पर जो मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और जूडा अगर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे जाते हैं तो उसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अरुणा कुमार के विरोध में एक बार फिर से जो जूडा डॉक्टर्स है वो यहाँ पर लामबंद हो चुके हैं। और डॉक्टर्स के लामबंद होने के बाद एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट मैं आपको इस वक्त देना चाहता हूँ। सबसे पहले न्यूज 18 पर क्या अपडेट है, कौन सा ये आदेश आया है? डॉक्टर अरुणा कुमार मैडम की जो जीएमसी में वापसी हुई थी उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, और जो जहां पर उनकी पूर्व में पोस्टिंग थी वहीं उन्हें वापस पदस्थ किया गया है। तो आप लोगों के ये विरोध का असर, आप इसे मानते हैं कि जो कल देर शाम ये ऑर्डर आया था कि वो वापस यहाँ पे आ रही हैं और अब वो निरस्त हो चुका है? बिल्कुल, हम इसमें सबसे पहले राज्य शासन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी हमें सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ी कल रात में और आज हड़ताल पे जाना पड़ा, उसके प्रभाव से एवं हमारे मीडिया कर्मियों के सहयोग से ये राज्य शासन इस बात बिल्कुल। और एक बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर अरुणा कुमार की जीएमसी में वापसी का अब जो था उसका विरोध कर रहे थे जूनियर डॉक्टर, और वापसी पर रोक अभी लगा दी। फिलहाल अपडेट यही है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।